हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे थे और आज का टॉपिक है अंग्रेज़ों के विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोह। ठीक है, और ये एक जनजातीय विद्रोह या किसान विद्रोह कह सकते हैं ये था। तो जनजातीय विद्रोह शब्द किसने दिया था? तो ठक्कर बापा। जनजातीय विद्रोह शब्द किसने दिया? ठक्कर बापा। ठक्कर बापा। ठक्कर बापा। अब देखिए, तो पहला विद्रोह कौन सा था? सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह कहाँ हुआ था? बिहार बंगाल में फैला हुआ था। सन्यासी विद्रोह कहाँ फैला हुआ था? बिहार बंगाल। बिहार बंगाल। सन्यासी विद्रोह बिहार बंगाल। और इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो केना सरकार और द्विज नारायण। केना सरकार और द्विज नारायण। केना सरकार और द्विज नारायण। सन्यासी विद्रोह के केना सरकार और द्विज नारायण नेतृत्व कर रहे थे और ये बिहार बंगाल में फैला हुआ था। अंग्रेजों के खिलाफ यह पहला विद्रोह था। अंग्रेजों के खिलाफ यह पहला विद्रोह था। सबसे लंबा समय तक चलने वाला विद्रोह सन्यासी विद्रोह। सबसे लंबा समय तक चलने वाला विद्रोह सन्यासी विद्रोह। विद्रोह की चर्चा, सन्यासी विद्रोह की चर्चा किसमें किया हुआ है? आनंद मठ में। सन्यासी विद्रोह की चर्चा आनंद मठ में। वो कहाँ रख ले हैं? हमको लगा दिखे नहीं रहा है, हमको अंदर से लगाए होंगे फिर देख बड़े हो गया। बादल है बचा दिया, पता चलता है उतना जोर से कचरा चैप्टर शुरू हो गया। चल जाता है। बड़ा अफसोस होता है। कचरा चैप्टर मेहनत पानी में चल गया। नजर में अंदर से बोलबो नहीं करता, घूम बैठता। अपने थे समय पता नहीं चला। पागल ये जान लगाता है। वहाँ बैठा इसको बड़ी गार्ड में जो है मुहा के करक हुआ। अरे साला मैंने देखते नहीं कि पीडीएफ आ जाना है, सामने देखते रहते हैं, थोड़ा नहीं बड़ी गार्ड देखी मतलब सब देखना के कर बादल देख लिया नहीं तो ये मेहनत सब पानी में चल जाता। नजर नहीं आ रहा था, अंदर लगाएंगे सब अंदर उसको खबर रहता है। 3 एसपीजी कमांडो लगा हुआ था। तुम क्या सलाम मलेरिया? आक्रमणकारी है। हमें अथी ना करमन कहीं बम फेंक दिया बस। साला देखता हो वीडियो में कहता हो कुपत्तर के एसपीजी कमांडर का काम की है। केकरो बारे में कमेंट होवे ना, तुम्हारे बारे में जरूर कमेंट होगा वीडियो में, देखना। हाँ, कहेगा के ही पता चित्तर में कुछ देर में आ ही जाएगा। आज एक कलम कहेगा कि सर हरा टी शर्ट वाला चुटिया चिंता नहीं करवा, हम ब्लॉक कर देंगे उसको। पल पर पढ़ेगा सब। जाओ चालू करो फिर से। ठीक है, चलिए काट लेगा। ठीक है। कर लिए। हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे थे और आज का टॉपिक है अंग्रेज़ों के विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोह। और ये जो विद्रोह हुआ था जनजातीय विद्रोह या फिर किसान विद्रोह। ठीक है, एक तरह का ये क्षेत्रीय विद्रोह हुआ था। तो याद रखना है, अंग्रेज़ों के विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोह आज हम पढ़ रहे हैं। तो जनजातीय विद्रोह शब्द किसने दिए हैं? ठक्कर बापा। जनजातीय विद्रोह का शब्द किसने दिए? ठक्कर बापा। किसने दिए हैं? ठक्कर बापा। तो पहला विद्रोह देखिए कौन सा है? सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह। ये सन्यासी विद्रोह कहाँ हुआ था? बिहार बंगाल। तो बिहार बंगाल में हुआ था। सन्यासी विद्रोह बिहार और बंगाल में। कौन नेतृत्व कर रहे थे? तो केना सरकार और द्विज नारायण। केना सरकार और द्विज नारायण। सन्यासी विद्रोह के नेतृत्व कौन कर रहे थे? केना सरकार और द्विज नारायण। कहाँ हुआ था सन्यासी विद्रोह? बिहार और बंगाल। बिहार और अंग्रेजों के खिलाफ पहला विद्रोह था। सन्यासी विद्रोह अंग्रेजों के खिलाफ पहला विद्रोह था। सबसे लंबा समय तक चलने वाला विद्रोह कौन? सन्यासी विद्रोह। सबसे लंबा समय तक चलने वाला विद्रोह सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह की चर्चा किसमें वर्णित है? आनंद मठ में। सन्यासी विद्रोह का वर्णन मिलता है आनंद मठ में। आनंद मठ के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी। तो सन्यासी विद्रोह याद रखिएगा बिहार बंगाल में फैला हुआ था। केना सरकार और द्विज नारायण। केना सरकार और नारायण। कब हुआ था?
सन्यासी विद्रोह जो है बहुत लंबा चला था, 1760 से 1800 तक चला था। 1760 से 1800 तक चला था, 40 साल। मतलब लगभग कितना हो गया, 40 साल। 40 साल तक। ठीक है, तो इसका शुरुआती एक समय भी याद रख सकते हैं 1763 में। ठीक है, सन्यासी विद्रोह जो शुरू हुआ था 1763, सन्यासी विद्रोह 1763 में। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला विद्रोह है फकीर विद्रोह। फकीर विद्रोह बंगाल में। बंगाल। फकीर विद्रोह कहाँ हुआ, बंगाल। फकीर विद्रोह कहाँ हुआ था, बंगाल। तो फकीर विद्रोह बंगाल में हुआ था। इसके नेता कौन थे, इसके नेता थे मजनू शाह और चिराग अली। मजनू शाह और तो फकीर विद्रोह के नेता मजनू शाह और मजनू शाह और चिराग अली। कहाँ हुआ था फकीर विद्रोह, बंगाल में। फकीर विद्रोह बंगाल में, फकीर विद्रोह बंगाल में। और ये कब हुआ था, 1776 में। फकीर विद्रोह 1776, फकीर विद्रोह 1776, सन्यासी विद्रोह 63, सन्यासी विद्रोह 1763 और फकीर विद्रोह 76, 1776। उसके बाद आइए नील विद्रोह। नील विद्रोह कहाँ हुआ था, तो बंगाल बिहार। बंगाल में। नील विद्रोह बिहार बंगाल। नील विद्रोह कहाँ हुआ था, बंगाल। बिहार बंगाल। नील विद्रोह बिहार बंगाल। और इसके नेता कौन थे, तिरुत सिंह। तिरुत सिंह। नील विद्रोह के नेता तिरुत सिंह। नील विद्रोह के नेता कौन, तिरुत सिंह। कहाँ हुआ था, बिहार बंगाल। नील विद्रोह बिहार बंगाल। और तिरुत सिंह इसके नेता थे। कब हुआ था, 1854 में। नील विद्रोह कब हुआ, 1854 में। नील विद्रोह 1854 कब हुआ, 1854। उसके बाद था नील आंदोलन। नील आंदोलन सिर्फ बोला जाए तो ये केवल बंगाल में शुरू हुआ था। नील आंदोलन बंगाल और नील विद्रोह बंगाल बिहार। बंगाल बिहार। नील आंदोलन बंगाल और ये जो हुआ था बंगाल में 1857 ईस्वी के क्रांति के ठीक बाद होने वाला विद्रोह, याद रखिएगा। 1857 ईस्वी के क्रांति के सिपाही विद्रोह के बाद होने वाला कौन सा विद्रोह है, नील आंदोलन। कौन सा है, नील आंदोलन। और ये बंगाल में हुआ था और इसके नेता थे दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास। दिगंबर और विष्णु, दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास। नील आंदोलन के नेता कौन, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। ये कहाँ हुआ था नील आंदोलन, बंगाल में हुआ था। नील आंदोलन बंगाल, नील विद्रोह बिहार बंगाल। हाँ, नील विद्रोह बिहार बंगाल। ठीक है, तो नील आंदोलन बंगाल में हुआ था और ये कब हुआ, तो 1859 में। 1859 नील आंदोलन 1859 और वहीं नील विद्रोह 1854। नील विद्रोह और नील आंदोलन 1859। ठीक है, नील आंदोलन कब हुआ, 1859 में। ठीक है, उसके बाद देखिए चुआर विद्रोह। चुआर विद्रोह कहाँ हुआ, बंगाल में। चुआर विद्रोह चुआर विद्रोह बंगाल और इसके नेता कौन थे, जगन्नाथ सिंह, दुर्जन सिंह। जगन्नाथ सिंह और दुर्जन सिंह। तो चुआर विद्रोह के नेता जगन्नाथ सिंह और दुर्जन सिंह। जगन्नाथ सिंह और दुर्जन सिंह। और ये चुआर विद्रोह कहाँ हुआ था, बंगाल में। बंगाल में 1769 में। कब हुआ, 1769। चुआर विद्रोह 69। चुआर विद्रोह 1769। उसके बाद आइए पावना विद्रोह। पावना विद्रोह कहाँ हुआ, तो बंगाल। पावना विद्रोह पावना विद्रोह बंगाल में हुआ और इसके नेता कौन थे, ईशान चंद्र राय। पावना विद्रोह के नेता ईशान चंद्र राय। पावना विद्रोह ईशान चंद्र राय
और ये कहाँ हुआ पावना विद्रोह? बंगाल में। बंगाल में 1873 में हुआ था। 1873 पावना विद्रोह 73 में। पावना विद्रोह 73। पावना विद्रोह 73 कहाँ हुआ था? पावना विद्रोह बंगाल में। बंगाल में कौन किए थे? ईशान चंद्र राय। ईशान चंद्र। राय। उसके बाद आइए फराइजी आंदोलन। ये आंदोलन फराइजी आंदोलन कहाँ हुआ? बंगाल। बंगाल में। फराइजी आंदोलन बंगाल में। बंगाल में। फराइजी आंदोलन बंगाल में। बंगाल में। फराइजी आंदोलन बंगाल में। बंगाल में। इसके नेता कौन थे? तो इसके नेता थे हाजी शरियतुल्लाह और टूटू मियाँ। टूटू मियाँ। टूटू मियाँ या इसको दूदू मियाँ बोलते हैं। इंग्लिश में टूटू मियाँ, हिंदी में दूदू मियाँ। ठीक है, तो हाजी शरियतुल्लाह और टूटू मियाँ। ठीक है, फराइजी आंदोलन के दो नेता थे हाजी शरियतुल्लाह और टूटू मियाँ। हाजी शरियतुल्लाह और टूटू मियाँ। इसके पुत्र हैं, हाजी शरियतुल्लाह के ही पुत्र हैं टूटू मियाँ। ठीक है, तो फराइजी आंदोलन बंगाल में हुआ था जिसके नेता हाजी शरियतुल्लाह और टूटू मियाँ। और ये कब किए? तो 1838 में। 1838 फराइजी आंदोलन 38 1829 में। 1838 में। हाँ, फराइजी आंदोलन 1838 में। और ये जो आंदोलन था मुस्लिम धर्म में सुधार के लिए था। फराइजी आंदोलन मुस्लिम धर्म में सुधार के लिए आंदोलन था। ठीक है, अर्ध धार्मिक आंदोलन इसको बोला जाता है। फराइजी आंदोलन को अर्ध धार्मिक आंदोलन, और ये आंदोलन जो था मुस्लिम से संबंधित। फराइजी आंदोलन मुसलमानों के लिए चलाया गया था। फराइजी आंदोलन हाँ, मुस्लिम लोग ही चलाए थे। फराइजी आंदोलन कहाँ चलाए थे? बंगाल में। फराइजी आंदोलन 1838 किसने चलाया है? हाजी शरियतुल्लाह और टूटू मियाँ। उसके बाद आइए बहावी आंदोलन। कौन है? बहावी आंदोलन। तो बहावी आंदोलन याद रखिएगा, ये अपना बिहार पटना में शुरू हुआ था। बहावी आंदोलन बिहार पटना में शुरू हुआ। बहावी आंदोलन कहाँ? पटना में। बिहार पटना में। बहावी आंदोलन बिहार पटना में। और किसने शुरू किए थे? इनायत अली और विलायत अली। इनायत अली और विलायत अली। इनायत अली और विलायत अली। और नेता यहाँ पे प्रमुख नेता जो थे कौन थे? तो सैयद अहमद थे। सैयद अहमद। तो बहावी आंदोलन अपना बिहार पटना में शुरू हुआ था। किसने किया था? इनायत अली और विलायत अली। इनायत अली और विलायत अली। और इसके नेता, मुख्य नेता जो थे सैयद अहमद, नेतृत्व करने वाले सैयद अहमद। तो ये शुरू कब हुआ था? बहावी आंदोलन पटना में कब शुरू हुआ? 31 में। 1831। बहावी आंदोलन 31। बहावी आंदोलन 1831 कहाँ हुआ था? बिहार पटना। और ये भी अर्ध धार्मिक आंदोलन था और मुस्लिम से संबंधित था। बहावी आंदोलन मुसलमानों के लिए, तो फराइजी आंदोलन बहावी आंदोलन दोनों मुस्लिमों के लिए था। ठीक है, अब मुस्लिम के द्वारा ही शुरू किया गया था फराइजी आंदोलन और बहावी आंदोलन। तो फराइजी बंगाल में, अब बहावी अपना बिहार पटना में। उसके बाद आइए तेभागा आंदोलन। तेभागा आंदोलन बंगाल में। तेभागा आंदोलन बंगाल में हुआ था और इसके नेता थे कंपा राम सिंह और भुवन सिंह। कंपा राम सिंह और भुवन सिंह। तेभागा आंदोलन के नेता कंपा राम सिंह और भुवन सिंह। कंपा राम सिंह और भुवन सिंह कहाँ हुआ था? बंगाल में। कहाँ हुआ था? और कब हुआ था? तो तेभागा आंदोलन हुआ था 1946 में। तेभागा आंदोलन 1946 में। तेभागा आंदोलन 1946। और तेभागा आंदोलन को सपोर्ट कौन सा पार्टी किया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसका सपोर्ट किया था। तेभागा आंदोलन का सपोर्ट किसने किया? कांग्रेस ने। और तेभागा आंदोलन का स्थापना कब हुआ? 1946। तेभागा आंदोलन कब हुआ था? 1946 में। कौन किए थे?
कंपा राम सिंह भुवन सिंह, कंपा राम सिंह और भुवन सिंह कहाँ किए थे? बंगाल में। बंगाल में। उसके बाद आइए तिलका मांझी आंदोलन। बिहार में। तिलका मांझी आंदोलन, तो तिलका मांझी आंदोलन कहाँ हुआ था? अपना बिहार में। बिहार के भागलपुर में। तिलका मांझी आंदोलन अपना बिहार भागलपुर, तिलका मांझी आंदोलन बिहार। भागलपुर। और ये कौन सा जनजाति के थे? संथाल जनजातियों के द्वारा हुआ था। तिलका मांझी जो थे, तिलका मांझी आंदोलन जो है ये संथाल जनजाति संबंधित है। तिलका मांझी आंदोलन जो है कौन सा जनजाति से? संथाल जनजाति। और तिलका मांझी का ही उपनाम क्या था? जबड़ा पहाड़ी। जबड़ा पहाड़ी। तिलका मांझी, तिलका मांझी का उपनाम क्या है? जबड़ा पहाड़ी। जबड़ा पहाड़ी। तो तिलका मांझी जो कि भागलपुर के रहने वाले थे और ये संथाल जनजाति के हैं। तिलका मांझी, और इसका इन्हीं का उपनाम जबड़ा पहाड़ी। जबड़ा पहाड़ी। तिलका मांझी का उपनाम जबड़ा पहाड़ी। जबड़ा पहाड़ी। तो तिलका मांझी जो आंदोलन किए थे कब? 1784 में। 1784। तिलका मांझी आंदोलन कब हुआ? 1784। ठीक है। तो ताड़ के पेड़ पर से तीर धनुष से मार दिया। ठीक है। तिलका मांझी को जो है ताड़ के पेड़ पर से तीर धनुष से इनको क्या किया गया? मार दिया गया। और ये भागलपुर के एसपी अगस्त क्लीवलैंड की हत्या। ठीक है। भागलपुर में एसपी थे अगस्त क्लीवलैंड। उस समय भागलपुर में एसपी कौन थे? अगस्त क्लीवलैंड। उनका हत्या हो गया था। ठीक है। तो तिलका मांझी का गिरफ्तारी हुआ था 1785 ईस्वी में सुल्तानगंज से। सुल्तानगंज। हाँ, सुल्तानगंज से गिरफ्तारी हुआ किनका? तिलका मांझी को। और भागलपुर बरगद पेड़ पर लटकाकर इनको फांसी दे दिया गया था। ठीक है। फिर से सुनिए, तिलका मांझी जो थे किस जनजाति से थे? संथाल जनजाति। और तिलका मांझी विद्रोह 1784 में हुआ। तिलका मांझी विद्रोह 1784 हुआ। क्या था? तो तिलका मांझी जो थे भागलपुर के एसपी अगस्त क्लीवलैंड की हत्या किए थे। ठीक है। अगस्त क्लीवलैंड की हत्या। तो 1785 ईस्वी में सुल्तानगंज से इनकी क्या हुआ था? गिरफ्तारी हुआ था 1785 में। और इनको जो है भागलपुर बरगद पेड़ पर लटका कर क्या कर दिया? फांसी दे दिया गया था। ठीक है। तो तिलका मांझी संथाल जनजाति के थे और 1784 ये डेट याद रखना है, 1784 शुरू हुआ था। नाना भगत आंदोलन, नाना भगत आंदोलन बिहार में, नाना भगत आंदोलन बिहार में हुआ था। इसके नेता थे जतरा भगत। नाना भगत आंदोलन किसने शुरू किया? जतरा भगत ने। नाना भगत आंदोलन किसने शुरू किया? जतरा भगत। और ये कब शुरू हुआ था? 1914 में। नाना भगत आंदोलन 1914 जतरा भगत ने। नाना भगत आंदोलन जतरा भगत ने शुरू किया 1914 में और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए थे। नाना भगत आंदोलन जो है ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए थे। उसके बाद जो है पहाड़िया विद्रोह। हाँ, पहाड़िया विद्रोह। तो पहाड़िया विद्रोह कहाँ हुआ था? झारखंड में। पहाड़िया विद्रोह कहाँ हुआ? झारखंड में। तो पहाड़िया विद्रोह झारखंड में। और ये झारखंड का प्रथम जनजातीय विद्रोह है। झारखंड का प्रथम जनजातीय विद्रोह पहाड़िया विद्रोह। झारखंड का प्रथम जनजातीय विद्रोह पहाड़िया विद्रोह। उसके बाद है आपका कोल विद्रोह। क्या है? कोल विद्रोह। कोल विद्रोह, कोल मतलब कोयला होता है ना, तो कोल विद्रोह जो हुआ था छोटा नागपुर का पठार यानी झारखंड में। कोल विद्रोह छोटा नागपुर का पठार झारखंड में हुआ था। कोल विद्रोह छोटा नागपुर का पठार झारखंड में। और किसने किए थे? बुद्धू भगत ने। हाँ, बुद्धू भगत। कोल विद्रोह किसने किए? बुद्धू भगत। कोल विद्रोह कहाँ से किए? तो छोटा नागपुर पठार झारखंड से।
और ये 1831 में हुआ था। 1831 कोल विद्रोह 1831। कोल विद्रोह कब हुआ? 1831 में। ठीक है, और कहाँ किए? छोटा नागपुर का पठार, झारखंड। और किसने किए? बुद्धू भगत। कोल विद्रोह बुद्धू भगत। एक याद रखिएगा, एक होता है कोली विद्रोह जो कि हुआ गुजरात में। नाम से डिफरेंस याद रखिएगा। कोल विद्रोह बोलेगा तो झारखंड, और कोली विद्रोह तक गुजरात। कोली विद्रोह गुजरात और कोल विद्रोह झारखंड, छोटा नागपुर पठार। हाँ, उसके बाद है ये संथाल विद्रोह। तो संथाल विद्रोह आपका झारखंड और बिहार। झारखंड। संथाल विद्रोह इसी के नाम से मिलता जुलता एक सन्यासी विद्रोह, वो कहाँ था? वो बिहार बंगाल पश्चिम बंगाल। सन्यासी विद्रोह बिहार और बंगाल। सन्यासी विद्रोह क्या था? बिहार और बंगाल। ठीक है, हाँ। और संथाल बोले तो झारखंड बिहार। सन्यासी वाला आपका बिहार बंगाल, और संथाल वाला झारखंड बिहार। संथाल विद्रोह और संथाल विद्रोह के नेता मतलब कौन कौन किए थे? सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव, ये 4 नाम आता है। संथाल विद्रोह के 4 गो नेता कौन थे? सिद्धू और कान्हू, चांद और भैरव। सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव। सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव। और ये कब हुआ था संथाल विद्रोह? 1855 में। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855। संथाल विद्रोह 1855। और ये कहाँ हुआ था? तो भागलपुर से राजमहल क्षेत्र तक, संथाल परगना या दामन एक कोह में। ठीक है, ये भागलपुर राजमहल क्षेत्र तक हुआ था। ठीक है, तो संथाल विद्रोह 1855 में झारखंड और बिहार में हुआ था। ठीक है, और उस समय अंग्रेज अधिकारी जो है मेजर बारो की हत्या हो गई थी। अंग्रेज अधिकारी कौन थे? मेजर बारो की हत्या। संथाल विद्रोह में कौन से अंग्रेज का हत्या हुआ? मेजर बारो। 1857 ईस्वी के क्रांति से ठीक पहले होने वाला विद्रोह है। 1857 के क्रांति से ठीक पहले विद्रोह कौन सा विद्रोह? संथाल विद्रोह। ठीक है, 1857 के ठीक पहले 1855 में ये विद्रोह हुआ था। 55 से 56 चला था 1 साल। तो 1855 संथाल विद्रोह झारखंड बिहार। और किसने किए? सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव। सिद्धू, कान्हू, चांद, भैरव। तो आज के लिए हम लोग इस टॉपिक में इतना ही रखते हैं। इसका नेक्स्ट क्लास जो है नेक्स्ट अगले वीडियो में समाप्त हो जाएगा।